बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने पलटी मारने को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं। बिहार में सीएम कुर्सी के लिए कभी भाजपा तो कभी आरजेडी के साथ रिश्ता जोड़ने वाले नीतीश कुमार अब फिर से एक बार चर्चा में हैं। दरअसल नीतीश कुमार वर्तमान में एनडीए के साथ हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसे भी सामने आई जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार फिर से खेला करने वाले हैं। बिहार में कुछ बड़ा करने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर में खेला किया, लेकिन इस खेले के कुछ घंटे बाद ही दूसरा खेला कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। दरअसल पहले खबर आई कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड मणिपुर में भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले गई, लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। भाजपा और जेडीयू के नेताओं के मोबाइल फोन घनाघन बजने लगे। सभी जानने को लालायित दिखे कि आखिर ये मणिपुर वाला खेला बिहार का ट्रेलर तो नहीं है। जेडीयू द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि जनता दल यूनाइटेड मणिपुर इकाई मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का समर्थन नहीं करती है और हमारे एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को सदन में विपक्षी विधायक के रूप में माना जाएगा। अब इस पत्र से बवाल तो मचना ही था और बवाल मचा भी, लेकिन थोड़ी देर बाद जेडीयू ने खुद ही डैमेज कंट्रोल करते हुए इस खबर को निराधार बताते हुए भाजपा के साथ अटूट गठबंधन की बात कहने लगी। पार्टी ने साफ किया है कि वो मणिपुर में एन वीरेन सिंह की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को अपना समर्थन जारी रखेगी। जेडीयू ने समर्थन वापस लेने के दावों को निराधार बताते हुए उसे खारिज कर दिया है। पार्टी ने जेडीयू के मणिपुर अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को आलाकमान से परामर्श लिए बिना समर्थन लेने की बात दोहराते हुए चिट्ठी लिखने के लिए उन्हें पद से हटा दिया है। हालांकि पहले जेडीयू ने खुद तेवर दिखाए थे, लेकिन अब डैमेज कंट्रोल में लगी है। फिलहाल इस पूरे मामले में राजनीतिक विशेषज्ञ गुणा गणित लगाने में लगे हैं कि आखिर जेडीयू की तरफ से ऐसा किया क्यों गया। क्या यह भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा था या वाकई में प्रदेश स्तर पर कोई बड़ी चूक हुई है। बवाल मचने के बाद अब जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर पार्टी भाजपा के साथ अपना गठबंधन जारी रखेगी। पार्टी ने यह भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को अनुशासनहीनता के चलते पद से हटाया गया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने वीरेंद्र सिंह की चिट्ठी को भ्रामक बताते हुए कहा कि प्रदेश इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व से इसको लेकर कोई बात नहीं की थी और स्वतंत्र रूप से काम किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू का एनडीए को समर्थन रहा है और भविष्य में भी रहेगा। हम एनडीए के साथ हैं और प्रदेश पार्टी मणिपुर के लोगों की सेवा करते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी। दरअसल मणिपुर में यह विवाद उस समय खड़ा हो गया जब जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने राज्य के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया कि जेडीयू भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात दोहरा रही है और जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर विपक्ष की बेंच पर बैठेंगे। चिट्ठी सामने आई, बवाल मच गया। अब इस हलचल के बाद बिहार को लेकर भी संभावनाएं खोजी जाने लगी। दरअसल बिहार में भी कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा प्रदेश में बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। जिस तरह से बीते कुछ महीनों में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए सियासी जानकार ऐसा मान रहे हैं कि भाजपा बिहार में जेडीयू पर दबाव बनाते हुए अपना सीएम फेस घोषित कर सकती है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार को नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिला हुआ है, तो इस तरह की संभावनाओं पर सिर्फ अब अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। फिलहाल जेडीयू ने मणिपुर में भाजपा से समर्थन वापस लेने वाली चिट्ठी लिखने वाले प्रदेश अध्यक्ष को निकालकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जेडीयू एनडीए का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। मणिपुर की राज्य यूनिट के एक विधायक ने यह फैसला लिया तो पार्टी ने तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की। उन्होंने आगे कहा कि हम एनडीए के अभिन्न अंग हैं, कोई दरार नहीं है, तुरंत कार्रवाई की गई। बिहार में 2025 से
30 फिर से नीतीश, ये तो एनडीए का नारा है। ये बात जेडीयू के नेता ने कही। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।